नमस्कार, मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में अगले 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दरभंगा में अनलॉक 3 को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने आदेश जारी किया। 6 सितंबर तक अनलॉक 3 रहेगा। शहर के मेयर वैजयंती देवी खेड़िया पर सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। आरोप है कि मेयर अपने पति व राजद नेता ओम प्रकाश खेड़िया को राजनीतिक लाभ से प्रेरित होकर काम कर रही है। पार्षद इकट्ठा हुए हैं और विश्वास मेयर के ऊपर लगाए हैं आज, क्योंकि हम लोगों को मेयर पर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि जब हम पार्षद बन के आए हैं, पार्षद चुने हैं जनता से, तो हम कोई पार्टी लाइन में नहीं है, ना कोई पार्टी से है। लेकिन मेयर साहिबा जो है सो वो अपना पार्टी लाइन के जो हस्बैंड उनके हैं जो पार्टी में, वो पार्टी लाइन से फुटबॉल के तरह नगर निगम को चला रही हैं अपना पार्टी लाइन से। हम लोग पार्टी लाइन जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन पार्टी लाइन से कोई नहीं है। सब अपना वार्ड से जीत के आए हैं, तो वो नहीं वो चलाती हैं। वो अपने मनमानी, कभी हम लोगों को दुख सुख में कभी पूछने भी नहीं गई। इतना बड़ा महामारी कोरोना, कभी किस आज 10 लोगों को मौत हो गई है, लेकिन कभी मैडम ने कभी नहीं पूछा, या तो जनप्रतिनिधि जिस वार्ड में मरे हैं कोरोना से उनसे भी नहीं पूछा कभी, और न कभी कोरोना के यहाँ जो मरे हैं उनके यहाँ भी जाके कभी खोज नहीं ली कि क्या है, स्थिति नहीं है। हम पार्षदों को कभी 8 माह से बैठक नहीं किया है। कभी इतना बड़ा महामारी में उनको बैठक करना चाहिए, या अलग अलग करके चाहे एक साथ जैसे भी बैठक उनको करनी चाहिए। सबको सहमति लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, महामारी में नहीं करना चाहिए। आज तक हम लोगों को कभी कोई चीज़ में पूछती नहीं, उनकी अपनी तानाशाही चलती है। उनका जो मन होता है, जो मर्जी होता है वो करती हैं। कभी पार्षदों को वैल्यू नहीं देती हैं, और न कभी समझती हैं कि हमको पार्षदों से राय विमर्श लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं करती है। सिर्फ वो अपना पार्टी लाइन के स्तर का काम करती हैं, बाकी कोई नहीं है। लेकिन हम लोग हैं बिना पार्टी के लाइन का है, और हम लोग हैं अपने जनता के लिए आए हैं, तो हम जनता के लिए ही काम करेंगे। लेकिन कभी नहीं कोई वार्ड में उनका फोटो खिंचाने का एक नया शौक है। वो अपना फोटो खिंचाने के लिए 2-4 वार्ड में चल गई, फोटो खिंचा ली, बात खत्म हो गया। उसके बाद कोई इतना बड़ा बाढ़ संकट आया है, कोई भी पार्षद से पूछिए कि नहीं के यहाँ गई है कभी पूछने कि आपके यहाँ क्या विपत्ति है, नहीं है। सिर्फ अपना घर में पैक है, बात खत्म। और फोटो खिंचाना हुआ तो जाके फोटो खिंचाती है, बस हो गया। मेरा नाम हुआ मधुबाला सिन्हा, वार्ड नंबर 21। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव अनुकूल संख्या बल है क्या? हाँ, एकदम संख्या बढ़ लगना तो है 17 में, लेकिन हम लोग 24-25 हैं। और हम उन पार्षदों से आग्रह करते हैं कि जो मीटिंग होगी उसमें वो उपस्थित हो के अपने जनता को दिखाएं कि हम लोग एक साथ हैं और जनता के लिए हम लोग काम करें। हम लोग तो 20, 22, 24, 25 पार्षदों के साथ एकत्रित हुए हैं। ये देखिए कि वहाँ महापौर महोदय के मनमानी को देखकर हम पार्षद तो हम पार्षदों की तो एकदम हालत ख़राब है ही, और ऊपर से जनता का जो हम लोग हाल से बेहाल देख रहे हैं। कोरोना महामारी हो, बाढ़ हो, आज तक न महापौर गई हम लोगों को देखने के लिए कि हाँ हम लोगों का वार्ड किस तरह से असुरक्षित है या सुरक्षित है, कभी नहीं गई देखने के लिए। ना ही फ़ोन के माध्यम से, ना ही वार्ड में जा कर के, बस अपनी मनमानी करती रहती है। इसी मनमानी को देखते हुए सब चीज़ में मनमानी, हम लोग जांच की मांग करते, कोई चीज़ घोटाला होता उसमें जांच की मांग करते हैं, तब महापौर महोदया उसमें भी आनाकानी करती रहती है कि ऐसे जाँच होगा, वैसे जाँच होगा। हम लोग जो पुख्ता जांच मांग करते रहते हैं वो भी जांच देने में वो सहमत नहीं जताती है। हम लोग बाहर से जांच का, चाहे वो डीएम कार्यालय हो या प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय हो, वहाँ से हम लोग जांच का मांग करते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि सब कुछ में मनमानी चलता जा रहा है। अभी भीषण बाढ़
भीषण बाढ़ आया, कोरोना काल आया, इसमें भी देखिए कभी आज तक नहीं महापौर हम लोगों के पास गई कि हाँ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सफाई मजदूर लोग हैं, उनके लिए नहीं किसी और के लिए, सफाई मजदूर के लिए क्या स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हम लोगों का पब्लिक अपने अपने घर में लॉकडाउन में अपने अपने घर में सुरक्षित हो गए, लेकिन जो सफाई मजदूर थे उनके लिए क्या स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, उस पर कोई ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि विशेष रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं इस विषय पर कोई चर्चा किया गया। माननीय महापौर पे अविश्वास प्रस्ताव लगाने के 24 पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन नगर निगम कार्यालय में हम लोगों ने रिसीव कराया है, जमा किया है। क्योंकि शहर की जनता जो है उनके का हम लोग जितने भी 24 पार्षदों ने लगाया है अविश्वास, वो सब असंतुष्ट हैं। और शहर की जनता जो लगातार त्राहिमाम झेल रही है शहर जल जमाव की व्यवस्था, जो चीज़ भी हो, सफाई हो, जल जमाव और बहुत सारी ऐसे गंभीर मुद्दा है जो शहर के लिए मूलभूत समस्या है, जिसका वजह से आज सारी शहर की जनता की ओर से हम 24 पार्षदों ने उनकी मेयर के कार्यकाल को देखते हुए उनके कार्यकाल में जो काम नहीं हो सका जनता के हित में, उसके खिलाफ हम लोगों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का काम किया है। और साथ ही साथ ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव अभी जो अविश्वास लगाने का काम किया, ये हम लोग सब माननीय हम लोग जितने पार्षद हैं सब लोग अपने तरीके से जीत के आते हैं, न किसी पार्टी न किसी दल से जीत कर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस चुनाव अभी जो मेयर का अविश्वास लगाया किसी पार्टी लेवल पर नहीं होना है, न पार्टी लेवल पर हम लोग सोचना करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उन पार्षदों से जरूर प्रश्न पूछिएगा जिन लोगों ने इस अविश्वास में साथ नहीं दिया है, जिन लोगों ने नहीं लगाया है, कि आखिर आप लोग उनके कार्यकाल से उनकी जनता, उनके वार्ड की जनता खुश होगी, शहर की जनता खुश होगी, इसलिए उन लोगों ने नहीं लगाया। हम लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए हम लोगों ने लगाया है। और जहां तक हो सकेगा हम लोग इनके खिलाफ, शहर की जनता के साथ और इनके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। क्या इससे पहले भी कभी लगाया गया? नहीं, ये इस कार्यकाल में पहली बार लगा, अभी लगा है। और फिर हम लोग उम्मीद है कि सारे लोग जितने ही माननीय पार्षद हैं सब लोग कम से कम उस मीटिंग में जो डेट निकलेगा उसमें आप सब लोग मौजूद हों, और उस मौजूदगी में हम लोग इनको पहले गिराने का काम करें। उसके अलावा फिर हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे कि जो शहर के हित में जो अच्छा होगा उसके लिए हम लोग नए आदमी को चयन करने का काम करेंगे। सोमवार की दोपहर सोनकी ओपी क्षेत्र के डगर श्याम सैनी चौक के समीप दो कार को आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हाउसिंग बोर्ड से आ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड से? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम हुआ इनका? हमारा नाम हुआ राधे श्याम शर्मा, इनका नाम हुआ अभय शंकर झा। कौन सा जगह हुआ ये सैनी चौक नगर शाम। क्या जगह का नाम है? सैनी चौक नगर शाम। प्रसन्नता हो रही है कि आचार्य धर्मवीर आचार्य के द्वारा न्यास संस्कृति न्यास युग संस्कृति न्यास के तत्वावधान में बाढ़ राहत सेवा अभियान का कार्यक्रम दरभंगा और मिथिलांचल के धरती पर राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह इकाई द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा एक ट्रक लगभग 2 से 2.5 लाख के राहत सामग्री उन्होंने आपूर्ति किया है और बाढ़ राहत से पीड़ित लोगों के बीच में बांटने का राष्ट्रीय सेवा योजना को ये कार्यभार दिया गया। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब ने के नेतृत्व में जो पूरे
राहत सामग्री को प्रबंधन करके और एक छोटा सा ट्रक, कई ट्रकों को द्वारा उस पर राहत सामग्री को लदवा कर हरी झंडी दिखाया गया। हम स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा के स्वयंसेवकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों के भागीदारी से तारालाही और विश्वविद्यालय में विस्थापित बाढ़ पीड़ितों के बीच में जो बाढ़ पीड़ितों में जो राहत सामग्री बांटी गई, उसमें लोगों में काफ़ी, हज़ारों लोगों के बीच में बांटी गई, लोगों में काफ़ी उत्साह है। वैसे मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व में बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ, सरकारी व्यवस्था के साथ राहत सामग्री के वितरण किया गया है। खास करके जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके कुशल प्रबंधन में बहुत शुल्क हुआ है। फिर भी जो समाज सेवी है और जो ऐसे सामाजिक संस्था है, उसमें हम अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब की सोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाढ़ राहतों के लिए वो आगे आए और धर्मवीर आचार्य के द्वारा किए गए कार्यों को वो आंगली जमा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी मेरे पास जो सामान है उसको समाज प्रशासन के नेतृत्व में हम लोग और कुछ कल से फिर से उसको बंटवाना शुरू करेंगे। मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में हमारे साथ थे। समाज सेवी शंकर कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, अवधेश शाह, अजय राज, दिलकेश्वर यादव, राम कृपाल यादव और कई ऐसे रामवृक्ष शाह जैसे लोगों ने सहयोग किया। इसके अलावा स्वयंसेवक गोपाल कुमार मिश्र, प्रदीप कुमार और कई शुभम कुमार झा, लोगों ने बहुत मेहनत करके बाढ़ पीड़ितों के बीच में कपड़ा, सैनिटाइजर, मास्क और ये साबुन, एनर्जी ड्रिंक, चप्पल, बच्चों के लिए चप्पल और महिलाओं के लिए कपड़ा, बच्चों के लिए कपड़ा का वितरण किया गया। थोड़ी बहुत सैनिटाइजर और मास्क और सैनिटाइजर को करके उन्हें सैनिटाइज किया गया और लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस को रखते उन्हें बांटा गया। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस पुनीत कार्य में जैसा जो है सभी सामाजिक संस्था को सहयोग करके मानवता की रक्षा करनी चाहिए और मानवता की रक्षा से ही ईश्वर की सेवा होती है। और दरभंगा में एक बड़ा व्यवसायिक उपक्रम शुरू हो रहा है। इसके लिए बिहार इस दरभंगा जिला के पूर्व डिप्टी मेयर, हम लोग के बड़े भाई एहसान भाई और उनके पूरे टीम के मेंबर को बहुत बधाई, आशीर्वाद, दुआ है कि जो हिम्मत का काम किया इस कोरोना काल में काम करने का, इनका बिजनेस व्यापार खूब बढ़ेगा, खूब आगे होगा। और मैं देख रहा हूँ कि पटना से भी बढ़िया शोरूम बनाया है। इसके लिए दरभंगा नगर के नाते और मेयर साहिबा यहाँ पर ये हैं, तो दरभंगा नगर जो है प्रिविलेज हुआ। कौन कंपनी है, वो कंपनी कौन है? बहुत 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 बधाई है पूरे टीम के लोगों को। बिहार में 3 ही जगह है, उसमें एक दरभंगा एक चुना है उस कंपनी के लोगों ने। तो मैं हम लोग सब लोग उनके आभारी और कामना करते हैं कि ये बिजनेस में आगे चलेगा। प्रिंसिपल साहब क्या हाल है? हम शुभकामना देते हैं आगे बढ़े। दरभंगा में पहला खोल रहा है सर्विसिंग सेंटर, बहुत अच्छा है दरभंगा शहर के लिए। लड़का को शुभकामना दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा स्कोप लेकर के चले हैं और ये कंपनी स्वीट कारवां कंपनी जो है
ये पूरे बिहार में ये तीसरा दरभंगा को में खुल रहा है। 2 जगह ऑलरेडी पहले से है, एक बेगूसराय में, एक पटना में। और हम समझते हैं कि ये नॉर्थ बिहार के लिए बिल्कुल नई चीज़ है और दरभंगा वासियों से हम गुजारिश करेंगे कि एक मरतबा यहाँ आकर करके सर्विस का मौका दें और जो लड़के इसमें लगे हुए हैं उनको इंकरेज करें। क्या फैसिलिटी रहेगी? फैसिलिटी के बारे में इसके इंजीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव आए हुए हैं कंपनी के, वो आप लोग से रूबरू कराएंगे, वो बताएंगे। कहाँ पर खोले हैं और किस नाम से खोले हैं? ये स्पीड कारवा नाम से खुला है और ये WIT हसन चौक में है। वैक्यूमिंग है, ठीक है, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग है, आपका इंजन की क्लीनिंग हो गई, अंडर बॉडी वॉश हो गया, कोटिंग हो गई, सेरामिक कोटिंग है, ड्रैफ्टिंग है। ये सारी सर्विसेज जो आपको यहाँ पे वन स्टॉप मिलने वाली है। हमारे पास सर्विसेज जो है वो 500 रुपये से लेके तो 50,000 तक की है। डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपकी नीड क्या है, आपको कौन सी सर्विस चाहिए। इंजन के लिए अलग सर्विस है, AC के लिए अलग सर्विस है। AC की सर्विस आधे घंटे में, AC की सर्विस सिर्फ आधे घंटे में, ठीक। अंडर बॉडी वॉश करवानी है बिना लिफ्ट के, अंडर बॉडी वॉश है। इंजन की कोटिंग करवानी है तो वो भी बहुत ही वाजिब टाइम में और पैसे में मिलेगी। कई चक्कर तक का गाड़ी सर्विस करते हैं? सॉरी, कौन गाड़ी सर्विस करते हैं? 2 व्हीलर आप लेके आइए, 4 व्हीलर आप लेके आइए, पैसेंजर कार कोई भी है वो आपकी कर सकते हैं यहाँ पे। कोरोना वायरस को देखते हुए क्या कुछ खास भी है इसमें, किस तरह से करना है? कोरोना वायरस का जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसके लिए हमारे पास सैनिटाइजेशन है, ठीक। 15 से 20 मिनट का टाइम लेंगे और आपकी गाड़ी को बिल्कुल कोरोना फ्री करके देंगे। जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया सब चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। कोई उसके ऊपर पानी नहीं डालना है, कोई सैनिटाइजर नहीं डालना है, सिर्फ एक फोग डालेंगे हम। फोग के थ्रू जो वो पूरी गाड़ी की सैनिटाइजेशन हो जाएगी, जिससे वो डीप एरिया जहाँ पे पानी नहीं जा सकता या लिक्विड नहीं जा सकता, वहाँ पे भी हमारा जो फोग है वो जाके उसकी क्लीनिंग करेगा। वहाँ पे भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको खत्म करेगा। इसके बाद भी कहीं खोलने का प्लान है? अभी हमारा जो है औरंगाबाद में जो है हमारा प्लान चल रहा है, ठीक है, पाइपलाइन में है, ठीक। पटना में 2 आउटलेट हमारे और आने वाले हैं। रूल क्या आप लोगों का? यहाँ पर कस्टमर कौन करेंगे, लाइन लगाना पड़ेगा? यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट पे हमारी बुकिंग चल रही है, ठीक है। अभी मेरे पास आगे 2 दिन के लिए अपॉइंटमेंट पहले से ही है। ऑनलाइन का भी सुविधा है? ऑनलाइन भी सुविधा है, हमारी ऐप है स्पीड कार वॉश के नाम से, आप हमारी ऐप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ठीक। वहाँ पर दरभंगा डालना पड़ेगा ना? जी, उस पर आपको लोकेशन लेगा, आपकी लाइव लोकेशन लेगा, जहाँ पे आपको नियर बाई होगा वो आपको दिखा देगा कि आपके नियर बाई में ये सर्विस सेंटर है हमारा, ये हमारा स्टूडियो है। आप वहाँ पे जाके क्या क्या सर्विसेज हैं उसकी सारी साथ में लिस्ट आएगी, कितना इसका प्राइस है वो सारा इसमें आएगा, वो सब चीज़ें हम आप वहाँ पे। आज की खबरें अब यही समाप्त हुई। दीजिए वनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।